ऑपरेटर्स वो सिंबल्स हैं जो वैल्यूज या ऑपरेंड्स पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुप्रभात और वेलकम बैक टू लेक्चर 11 हमारे कोर्स पाइथन प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस बेसिक्स में। तो लास्ट लेक्चर में हमने इनपुट फंक्शन और कास्टिंग के बारे में डिटेल से डिस्कस किया। आज का लेक्चर जो है बहुत ही फंडामेंटल है, जिसमें हम ऑपरेटर्स टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे पाइथन में जो हम ऑपरेटर डिस्कस करने जा रहे हैं उनको अलग अलग हमने 7 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर और लास्ट में आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है। देखिए, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो होते हैं अर्थमेटिक कैलकुलेशंस के लिए यूज करते हैं, जैसे कि एडिशन है के लिए प्लस यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे a की वैल्यू 7 लिया है और b की वैल्यू 5, तो दो ऑपरेंड्स हैं यहाँ पे a और b, और इसमें a प्लस बी करने पर 12 मिल जाता है। ऐसी सब्सट्रैक्शन के लिए माइनस हो गया a माइनस b। ऐसी मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन जो कि फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन करके दे रहा है। ऐसे ही आपका मॉड्यूलस ऑपरेटर जो कि रिमाइंडर हमको देता है। जैसे 7 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5 टाइम जाएगा और 2 रिमाइंडर बच जाएगा हमारे पास में। ऐसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो पावर रिटर्न करता है। ऐसे इंटीजर डिवीजन के लिए, फ्लोर डिवीजन के लिए हम डबल डैश बैकस्लैश का यूज करते हैं जो हमारा इंटीजर डिवीजन करता है। तो इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन हम करके देखते हैं गूगल कोलैब में, सो दैट आपको समझ में आ जाए कि हम ये अर्थमेटिक ऑपरेटर को कैसे यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल में a = मैंने 7 ले लिया, b = 5 लिया और मैं सबसे पहले प्रिंट करता हूँ a प्लस b। तो यहाँ से मेरा 12 मुझे मिल गया। फिर इसके बाद मैं माइनस करता हूँ तो मेरे पास 2 आ जाएगा और मैं इसके बाद मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे यहाँ पे 35 मिल गया। इसके बाद मैं डिवाइड करता हूँ तो फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन आ जाएगा, ये भी आ गया। इसके बाद मैं रिमाइंडर लगाता हूँ तो मेरे पास क्या होगा, रिमाइंडर 2 आ जाएगा। अगर मेरे पास यहाँ पे 10 होता तो रिमाइंडर क्या होता, 0 आता। उसके इसमें रिमाइंडर क्या आएगा, 0 रहेगा। तो यहाँ पे 7 ही रख रहा हूँ मैं यहाँ पे। और जैसे सपोज मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ पावर वाले के लिए, तो यहाँ से अगर मैं कितना आएगा आंसर, 3 to the power 2, तो मतलब 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे 9 मुझे मिल गया। ऐसे ही मैं अगर यहाँ पे डबल स्लैश लगाऊंगा, बैक स्लैश लगाता हूँ तो मेरे पास मैं इंटीजर डिवीजन ये कर देगा। तो यहाँ से अर्थमेटिक ऑपरेटर मुझे क्लियर हो गया है। नेक्स्ट है ऑपरेटर है आपका रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है, यूज करते हैं कंपैरिजन करने के लिए बिटवीन 2 और मोर ऑपरेंड्स के बीच में हम कंपेयर करते हैं। जब दो ऑपरेंड को हमने जैसे एग्जांपल लिया है a = 7 या b = 5, तो यहाँ पे सबसे पहले आता है इक्वल ऑपरेटर। तो चेक करता है कि दो ऑपरेंड्स इक्वल हैं या नहीं। अगर इक्वल होते हैं तो देखिए फॉल्स, जो कि बूलियन डेटा टाइप हमने डिस्कस किया था डेटा टाइप टॉपिक में, तो ये इसका रिटर्न टाइप बूलियन डेटा टाइप होता है। अगर इक्वल हैं तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ पे 7 = 5 फॉल्स ही होगा। ऐसे ही दूसरा है नॉट इक्वल टू। ये क्या करता है, ट्रू रिटर्न करता है जब दो ऑपरेंड इक्वल नहीं होते हैं। जैसे a7 नॉट इक्वल टू 5, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर 7 = 7, 7 नॉट इक्वल टू 7, तब फॉल्स आएगा। ऐसे ही है आपका ग्रेटर देन, जो चेक करता है कि a b से ग्रेटर है या नहीं है। यहाँ पे 7 > 5 है तो ट्रू रिटर्न करेगा। ऐसे ही लेस देन, ऐसे ही ग्रेटर देन इक्वल टू, एंड ऐसे, और ऐसे ही लास्ट में लेस देन इक्वल टू। तो ये दो ऑपरेंड के बीच में कंपैरिजन करने के लिए हम यूज करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर को। तो इसको अभी हम करके देख लेते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन इसका देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे करेंगे a = b, तो यहाँ पे 3 = 5 फॉल्स आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने कहा 3 नॉट इक्वल टू a नॉट इक्वल टू b, ये ट्रू रिटर्न करेगा आपको। ऐसे ही a > b जब हम करेंगे यहाँ पे, तो ये तब भी क्या आएगा, ट्रू करेगा रिटर्न। और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू करेंगे तब भी आपका ट्रू रिटर्न करेगा। और यहाँ से लेस देन करते हैं तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। और लेस देन इक्वल टू के लिए फॉल्स किया, लेस देन के लिए भी फॉल्स हो गया। तो यहाँ से हमारे सारे के सारे हमारे क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर हमको समझ में आ गया। तो रिलेशनल ऑपरेटर का आउटपुट हमेशा क्या होगा, बूलियन टाइप होगा, या तो ट्रू होगा या फॉल्स ही करेगा। नेक्स्ट है आपका लॉजिकल ऑपरेटर, जो कि हमारे लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं। तो ये क्या करता है, इसमें हमें जो लॉजिकल ऑपरेशन हम यूज करते हैं उसमें
तीन टाइप के लॉजिकल ऑपरेशन हम यहाँ पे यूज करते हैं। जैसे सबसे पहले आता है एंड। तो इसका रूल क्या है कि ये रिटर्न करता है ट्रू इफ बोथ क्या होते हैं, लेफ्ट एंड राइट स्टेटमेंट्स आर क्या होते हैं, ट्रू होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा है a ग्रेटर देन b एंड a इक्वल टू b, जबकि a की वैल्यू क्या है 7 है, b की वैल्यू क्या है 5 है। तो ये a ग्रेटर देन b, a ग्रेटर देन b का मतलब क्या हुआ, 7 ग्रेटर देन 5 है, यस ट्रू हो गया। एंड a इक्वल टू b दूसरा फॉल्स है। तो ये करता है रिटर्न ट्रू कब करेगा, जब बोथ लेफ्ट एंड राइट स्टेटमेंट आर ट्रू। तो देखिए जो हमारा लेफ्ट है वो तो ट्रू है, लेकिन राइट वाला क्या है, फॉल्स है। तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। ऐसे ही दूसरा है और लॉजिकल ऑपरेटर, ये रिटर्न ट्रू करता है कि अगर वन ऑफ द स्टेटमेंट आइदर लेफ्ट और राइट इज ट्रू, कि दोनों लेफ्ट जो भी एक्सप्रेशन हम यूज कर रहे हैं उसका अगर लेफ्ट या राइट में से कोई भी एक क्या है ट्रू हो जाएगा तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। तो a ग्रेटर देन b, क्योंकि हम कह रहे हैं ये लेफ्ट साइड वाला स्टेटमेंट है, a ग्रेटर देन b का मतलब यहाँ पे क्या 7 ग्रेटर देन 5 है, ट्रू है, और a इक्वल टू b वाला राइट वाला स्टेटमेंट तो फॉल्स है। तो ट्रू और फॉल्स का रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। जो नेक्स्ट है नॉट, जो कि क्या होता है, रिवर्स कर देता है। जो अगर स्टेटमेंट रिटर्न अगर रिवर्स द रिजल्ट, अगर रिटर्न फॉल्स इफ द रिजल्ट इज ट्रू, अगर रिजल्ट ट्रू है तो इसको क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। अगर रिजल्ट फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देगा। जैसे कि यहाँ पे अगर हम नॉट लगाते हैं a ग्रेटर देन b और a इक्वल टू b, जो कि पहला इससे पहले वाला लॉजिकल ऑपरेटर और का रिजल्ट आया था, क्या आया था, ट्रू आया था। देखिए यहाँ पे अगर देखें तो इसका रिजल्ट ट्रू आया था यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, a ग्रेटर देन b ट्रू है और a इक्वल टू बी फॉल्स है, ट्रू और फॉल्स का रिजल्ट ट्रू आया था। जब नॉट लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन हम करके देखते हैं गूगल कोलैब में, तो इससे आपको क्लियर समझ में आ जाए। तो यहाँ से हम a की वैल्यू इसके एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ले लेते हैं, a इक्वल टू 7, b इक्वल टू 5 ले लेते हैं। a इक्वल टू हमने 7 ले लिया और b इक्वल टू हमने ले लिया 5। तो हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं a ग्रेटर देन b और दूसरा हमारा ऑपरेटर रहेगा एंड ऑपरेटर हम यूज करेंगे। तो यहां से हमने इसको ब्रैकेट में हमको लेना पड़ेगा क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं, और इस पे हमारा लॉजिकल ऑपरेटर हम लगा रहे हैं एंड दूसरा a इक्वल टू b। अब इसका रिजल्ट हमारे पास आएगा फॉल्स। तो फॉल्स क्यों आया, फॉल्स इसलिए आया क्योंकि देखिए a ग्रेटर देन b, a ग्रेटर देन b का आंसर यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, इसको यहाँ से समझे हम, तो यहाँ से हमको इसका आंसर मिल रहा है, यहाँ पे ट्रू मिल रहा है, यहाँ पे ट्रू मिल रहा है। और लेकिन यहाँ पे जो ये वाला है ये मिल रहा है फॉल्स। क्यों, क्योंकि हमारे पास a ग्रेटर देन b तो क्या है, 7 ग्रेटर देन 5 तो ट्रू है, लेकिन a इक्वल टू b फॉल्स है। तो लेकिन जो रूल है वो कह रहा है कि रिटर्न ट्रू इफ बोथ लेफ्ट एंड राइट स्टेटमेंट आर ट्रू। तो यहाँ पे क्या है, लेफ्ट वाला स्टेटमेंट तो ट्रू है लेकिन राइट वाला क्या है, फॉल्स आ रहा है। तो हमारे पास में क्या रिजल्ट आ जाएगा, फॉल्स। रिजल्ट हमारा फॉल्स तभी आ रहा है। अब इसकी जगह पे मैं और लगा देता हूं। और क्या करता है, अब यहां से ये ट्रू है और ये क्या है, ये वाला फॉल्स है, ये फॉल्स है। अब इसके रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि रिटर्न ट्रू इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट आइदर लेफ्ट और राइट इज ट्रू। तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट वाला ट्रू है लेकिन राइट वाला क्या है, फॉल्स है। लेकिन और में कोई भी एक ट्रू हो जाए तो ये क्या करता है, ट्रू रिटर्न करता है। तो हम अगर जब इसको रन करेंगे तो हमारे पास में ट्रू हमको मिल जाएगा। ऐसे ही नॉट वाला जो है, थर्ड वाला जो है, नॉट क्या करता है, रिवर्स कर देता है रिजल्ट को। अब इसका रिजल्ट क्या है, नॉट करा हमने और यहां से इसके बाहर हमने एक और लगा दिया जो रिजल्ट को शो कर रहा है। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये रिवर्स कर देता है रिजल्ट को। जो रिजल्ट हमारा इस पूरे का रिजल्ट क्या आया था, इस पूरे का रिजल्ट हमारे पास हमें आया था, ट्रू आया था। जहां पे क्या आया था, ट्रू, तो इसने नॉट ने क्या कर दिया, उस ट्रू को क्या कर दिया, फॉल्स में कन्वर्ट कर दिया। तो यहां से आपको समझ में आ गया लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज कैसे करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, असाइन करने के लिए हम यूज करते हैं जो राइट साइड में जो वैल्यू है या एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू को वेरिएबल में स्टोर करने के लिए। तो इसमें सबसे पहले जैसे a इक्वल टू 6, तो 6 जो है लिटरल वैल्यू हमने असाइन कर दी वेरिएबल a के अंदर। तो वैल्यू ऑफ a इज नाउ इज 6।
ऐसे ही हमारा सॉर्ट असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, जैसे प्लस सॉर्ट एडिशन, सॉर्ट असाइनमेंट में एडिशन के लिए हम प्लस इक्वल टू, जैसे ए इक्वल टू 2 तो हमने ए प्लस इक्वल टू 2 लिखा, तो इसका मतलब है ए इक्वल टू जैसे ए इक्वल टू ए प्लस 3 कर दिया हमने। लेट ए इक्वल टू क्या है 2 है, तो ए इक्वल टू ए प्लस 3 तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये ऐसी सब्सट्रैक्शन के लिए है, हमने ए इक्वल टू 5 है तो ए इक्वल टू ए माइनस 3 तो कितना हो गया 5 माइनस 3 2 आ गया। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन के लिए, ऐसे ही हमारा डिवीजन के लिए, तो इसको भी हम करके देखते हैं, प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं तो समझ में आ जाए। जैसे सपोज मैंने ए की वैल्यू ले ली 3 और बी की वैल्यू ले ली 2, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ए प्लस इक्वल टू बी, तो क्या आया इसका मतलब a इक्वल टू ए प्लस बी। तो मेरे पास क्या आना चाहिए आंसर, अगर मैं a को प्रिंट करूंगा अब तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी आनी चाहिए 5 आना चाहिए। आंसर कितना आना चाहिए 5 आ गया। ऐसे ही a माइनस इक्वल टू बी इक्वल टू ए माइनस बी को, तो मेरे पास क्या आएगा 1 आ जाएगा। तो क्या होगा 3 माइनस 2, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है a माइनस बी इक्वल टू क्या है a इक्वल टू a माइनस बी है। इसका मतलब a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू कितनी है 2, तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। जैसे a प्लस, अब जब हमने a प्लस इक्वल टू बी किया था तो इसका मतलब था a इक्वल टू ए प्लस बी था, मतलब a की वैल्यू 3 थी, b की वैल्यू 2 थी, 3 प्लस 2 कितना हो गया था तब 5 आ रहा था। ऐसे सिमिलरली हम मल्टीप्लाई के लिए भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करा a मल्टीप्लाई इक्वल टू बी इक्वल टू का मतलब है a इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी, तो क्या होगा a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 2 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा 6, तो आंसर क्या आएगा 6 आ गया। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूं तो क्या आ जाएगा यहाँ पे a इक्वल टू ए डिवाइड बाय बी, तो a डिवाइड बाय बी, a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू 2, तो 3 डिवाइड बाय 2 1.5 मेरे को मिल जाएगा। तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर 1.5 आ गया। तो यहां से आपको समझ में आ गया असाइनमेंट ऑपरेटर्स का क्या यूज होता है। नेक्स्ट है इसके बाद बिट वाइज ऑपरेटर, बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है जो बिट लेवल पे काम करता है। नॉर्मली हम जो है नंबर्स पे वर्क कर रहे थे अभी तक, ऑपरेटर्स जो हम यूज कर रहे थे, जो हम ऑपरेंड्स यूज कर रहे थे वो नंबर्स के ऊपर हम वर्क कर रहे थे। तो लेकिन यहाँ पे अगर बिट लेवल पर, बाइनरी लेवल पर जो डेटा है उस पर वर्क करना है तो हम बिटवाइज ऑपरेटर का यूज करते हैं। इसमें सबसे पहला आता है बिटवाइज एंड। ये काम तो लॉजिकल एंड की तरह करता है कि इफ बोथ, लेकिन बिट लेवल पे चेक करेगा कि ऑपरेंड्स की, जो दोनों ऑपरेंड्स यूज कर रहे हैं उनकी इंडिविजुअल जो बिट्स हैं, अगर बोथ बिट्स आर 1 है तो ये 1 रिटर्न करेगा। और जो करता है इफ वन ऑफ टू बिट्स इज 1, और जैसे लॉजिकल और में था किसी भी एक के ट्रू होने पर ट्रू हो रहा था, तो ये भी वैसे ही काम करता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है एक्सक्लूसिव और। ये क्या करता है, इफ 1 करता है इफ ओनली वन ऑफ टू बिट्स इज 1, या तो दोनों में से कोई एक बिट 1 हो तो ये ट्रू करेगा। इसके बाद आता है लॉजिकल नॉट। क्या करता है, जैसे इन्वर्ट, जैसे नॉट होता है वैसे ही काम करता है, इन्वर्ट्स कर देता है ऑल बिट्स को। इसके बाद आता है लेफ्ट शिफ्ट। ये शिफ्टिंग फ्रॉम बिट्स फ्रॉम लेफ्ट साइड से बिट को शिफ्ट करता है। ऐसे ही राइट शिफ्ट क्या करता है, शिफ्टिंग ऑफ बिट्स फ्रॉम राइट साइड करता है। तो देखिए थ्योरी में मैंने आपको समझा दिया, इसको प्रैक्टिकली हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं बिटवाइज एंड। तो देखिए बिटवाइज एंड के लिए हमने एक एग्जांपल लिया, यहाँ पे a की वैल्यू 7 ली है और b की, तो इसको सबसे पहले हम बाइनरी भी जब हम कन्वर्ट करेंगे, a का बाइनरी क्या आता है 1 1 1 आता है। अब ये बाइनरी 1 1 1 कैसे आ रहा है, तो इसका वीडियो लेक्चर मैंने बनाए हुए हैं। उस वीडियो का मैं आपका उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लगा दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। दूसरा नंबर है हमारे पास b = 5, तो इसको भी क्या है बाइनरी में कन्वर्ट किया, तो इसका क्या आ रहा है 1 0 1 आ रहा है। तो देखिए मैं इसको अब समझाने जा रहा हूँ। देखिए बिटवाइज एंड क्या होता है, बिटवाइज एंड में क्या होता है, दोनों बिट लेवल पे चेक करेंगे। अब देखिए a और b की जो ट्रुथ टेबल होती है बिट लेवल पे, तो 0 0 की एंडिंग क्या होती है 0 होती है, 0 1 की भी एंडिंग 0 होगी, 1 0 की भी एंडिंग क्या होगी 0 होगी, और 1 1 की एंडिंग क्या होगी 1 1 की केस में 1 होता है। मतलब जब दोनों बिट की वैल्यू 1 है तभी 1 होगा। तो अब देखिए सबसे पहले
ये वाली बिट में देखें तो ये बिट 1 है और ये नीचे बिट 1 है, तो आउटपुट क्या है इसका, क्या है 1 आ जाएगा। ऐसी दूसरी वाले केस में एक बिट 1 है, दूसरी बिट 0 है, तो आउटपुट क्या है 0 रहेगा। ऐसी थर्ड वाले केस में ऊपर वाली बिट 1 है, तीसरी नीचे वाली बिट 1 है, तो 1 और बिट का 1 का आउटपुट क्या होगा 101। तो फाइनल आउटपुट हमारे पास 101 आ गया, जो कि 5 हमारे पास आंसर हमको मिल जाएगा। तो देखिए इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन हम करके देख लेते हैं, सो दैट आपको समझ में आ जाए कि ये काम कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो चलते हैं गूगल कोलैब पे। तो ए की वैल्यू कितना लिए यहाँ पे, ए की वैल्यू 7 लिए, बी की वैल्यू 5। तो ए की वैल्यू मैं लेता हूँ 7 और बी की वैल्यू लेता हूँ 5 लेता हूँ, और मैं यहाँ पे सीधे सीधे ऑपरेटर यहाँ पे करता हूँ ए बिटवाइज एंड बी। तो क्या होगा, जैसे आउटपुट में ये सब 5 मिल गया। देखिए आउटपुट क्या आ रहा है 5 आ रहा है। 5 कैसे आया उसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन मैंने आपको यहाँ पे करके दिखा दिया। तो क्या इस वाली पहली वाली साइड में हमने जो देखा था वही चीज मैं तो आपको समझा रहा हूँ कि क्या करता है, इफ बोथ बिट्स आर 1 तभी इसका आउटपुट क्या होता है 1 ये काम करता है। तो फिर से समझा रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग काम करेंगे हम। देखिए 1 और 1, तो 1 और 1 की जो ट्रुथ टेबल में यहाँ पे जो दिखा रहा है 1 और केस में 1 आ रहा है, और 1 0 के केस में क्या है 1 0 के केस में 0 है, तो ये 0 आया। फिर 1 और 1 के केस में 1 आया, तो यहां से आउटपुट मुझे 5 मिल गया। नेक्स्ट है बिटवाइज और। बिटवाइज और में सेम केस होगा, ये बाइनरी में कन्वर्ट हुआ, बी बाइनरी में कन्वर्ट हुआ, और यहाँ पे 1 और 1 के केस में ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। 1 और 1 के केस में क्या है 1 रहेगा, 1 0 के केस में भी 1 रहता है, और 1 1 के केस में तो 1 रहता ही है। तो ये क्या है 111 आया। 111 का मतलब अब इसका अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये 7 हो जाएगा। तो देखिए बाइनरी का डेसिमल कैसे कन्वर्ट हो रहा है, डेसिमल का बाइनरी कैसे कन्वर्ट होता है, इसका वीडियो लेक्चर मैंने बनाए हुए हैं ऑलरेडी। तो उस वीडियो के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लगा दूंगा, तो आपको समझ में आएगा कि बाइनरी को नंबर को डेसिमल में, डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ से बिटवाइज और भी क्लियर हो गया। तो इसको भी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन हम करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे एंड की जगह पे मैं क्या लगा देता हूँ, जो कि बिटवाइज और के लिए हम कैसे यूज कर रहे हैं यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। बिटवाइज और के लिए हमने क्या यूज किया है, सिंगल वर्टिकल लाइन हम यूज करते हैं। तो वर्टिकल लाइन हमने यहाँ पे यूज किया है, तो उसको मैं दिखा देता हूँ आपको करके यहाँ पे प्रैक्टिकल, जो कि हम बिटवाइज और करके हमारा आउटपुट क्या आया था, हमारा आउटपुट आया 7 आया है। तो यहाँ पे मैं सिंपल एक वर्टिकल लाइन लगा देता हूँ। अब देखते हैं क्या आउटपुट क्या आ रहा है। तो आउटपुट हमारे पास में हमको आउटपुट क्या मिल गया 7 हमको आउटपुट मिल चुका है। इसके बाद बिटवाइज नॉट क्या करता है, ये क्या करता है रिवर्स कर देता है। तो यहाँ पे हम जब हमने इसका 7 का रिवर्स किया तो यहाँ पे 1 की जगह पे क्या हो जाएगा 0, और दूसरी वाले 1 की जगह पे भी 0, तीसरे वाले 1 की जगह पे भी 0, और 0 की जगह पर क्या हुआ 1, क्योंकि क्या करता है नॉट क्या करता है, ये क्या करता है रिवर्स कर देता है बिट को। अगर बिट की वैल्यू 1 है तो उसको 0 कर देगा, और 1 है तो 0 कर देगा, 1 है तो 0 कर देगा, और 0 है तो क्या कर देगा 1 कर देगा। तो यहां से हमको क्या मिल गया 1 0 0 0 0 मिल गया। अब देखिए यहां से कुछ रूल्स हैं। अब यहाँ पे MSB की वैल्यू क्या आ रही है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की वैल्यू क्या है। यहाँ पे MSB क्या होती है, सबसे जो लेफ्ट मोस्ट बिट होती है, जो सबसे लेफ्ट मोस्ट बिट होती है उसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है। तो इसका मतलब ये क्या है नेगेटिव नंबर को शो कर रहा है। तो रिजल्ट हमको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा माइनस ऑफ 2's कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। रिजल्ट क्या मिलेगा माइनस ऑफ 2's कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। अब 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सबसे पहले जो हमारे पास रिजल्ट आया उसका 1's कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ता है। अब 1's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है, 1's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं फिर से इसको रिवर्स करेंगे। जो 0 है उसकी जगह पे क्या हो जाएगा 0 की जगह 1 आ जाएगा, सेकंड वाले 0 की जगह पे 1 हो जाएगा, रिवर्स कर देंगे फिर से, फिर 0 की जगह 1 आ जाएगा, और 1 की जगह पे क्या आ गया 0 आ गया। तो पहले जब हमने नॉट बिटवाइज नॉट किया तो क्या हुआ 1 का 0, 1 का 0, 1 वाली बिट भी रिवर्स हो गई 0 में, और 0 वाली बिट रिवर्स होकर 1 मिल गया। अब हमने यहाँ पे चेक किया कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट मतलब मोस्ट लेफ्ट वाली सबसे लास्ट वाली बिट की वैल्यू 1 है, तो ये नेगेटिव नंबर को शो कर रहा है। तो हमारा रिजल्ट सीधे नहीं निकलेगा, हमें माइनस ऑफ 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। तो 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सबसे पहले 1's कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ रहा है। 1's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा,
हम यहाँ पे फिर से रिवर्स करेंगे। जो रिजल्ट आया है उसमें पहली वाली बिट 0 है तो उसको रिवर्स कर देंगे तो वो 1 हो जाएगी। उसके बाद दूसरी वाली बिट भी 0 है तो वो भी 1 हो जाएगी। थर्ड वाली बिट भी 0 है तो वो 1 हो जाएगी। और फोर्थ वाली बिट 1 है तो वो 0 हो जाएगी। अभी ये 1's कॉम्प्लीमेंट आ चुका है। अब इसमें 1 ऐड करेंगे। जैसे ही यहाँ 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के इसमें क्या करते हैं, 1 ऐड करते हैं। जैसे ही 1 ऐड करेंगे तो 1 + 1 क्या होगा, 1 + 1 का एडिशन क्या होता है, हमेशा 0 होता है। और कैरी क्या होता है, नेक्स्ट बिट में चला जाता है। तो यहाँ पे 1 + 1 का रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, 0 आया। और वो कैरी कहाँ चले गया, नेक्स्ट वाली बिट में चले गया। नेक्स्ट वाली बिट में 1 + 1 फिर ऐड होगा, फिर वो कैरी कहाँ चलेगा, नेक्स्ट वाली बिट में चले जाएगा। फिर 1 + 1 का ऐड होगा, वो भी कैरी क्या होगा, नेक्स्ट बिट में चले जाएगा। और जी लास्ट वाले में 0 + 1 से 1 मिल जाएगा। तो हमारे पास में फाइनल आउटपुट क्या हो गया है, 1 0 0 0 हमको मिला। ये फिर से मैं समझा रहा हूं, जब हमने 1's कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया तो 1's कॉम्प्लीमेंट के बाद 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए इस वाले रिजल्ट 0 1 1 1 में 1 ऐड करते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट वाले में, सबसे पहले राइट फोर्थ लिस्ट में 1 पे 1 ऐड किया तो 1 + 1 का रिजल्ट क्या हुआ, 0 आया। और कैरी क्या चले गया, नेक्स्ट वाली बिट में चले गया। अब यहाँ पे 1 है, कैरी 1 आया है, 1 + 1 फिर ये 0 हो गया। फिर कैरी नेक्स्ट बिट में चले गया तो 1 + 1 क्या हुआ, यहाँ पे फिर से 0 हो गया। और ये कैरी क्या चले गया, नेक्स्ट बिट में चले गया। तो यहाँ पे 1 + 0 तो 1 आया, तो 1 0 0। तो ये माइनस ऑफ 1 0 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, 8 को रिप्रेजेंट करता है। 8 हमारा रिजल्ट हमको मिल गया यहाँ पे। तो क्या यही आउटपुट हमारा मिल रहा है हमको, तो इसको चेक कर लेते हैं। a की वैल्यू 7 है और हम यहाँ पे इसका नॉट कर लेते हैं। नॉट ऑफ इसके लिए हम यूज करेंगे ये a। तो हमारे पास रिजल्ट क्या मिल रहा है हमको देखते हैं, -8 हमारा पास हमको रिजल्ट मिल रहा है। तो यहाँ से कैसे कैसे मिल रहा है, इसका मैंने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन आपको करके दिखा दिया है। इसको करके देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो आप हमको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए, हम आपको फिर से प्रैक्टिकली इसको समझा देंगे। तो नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं बिटवाइज एक्सक्लूसिव ऑर। तो a की वैल्यू 7, b की वैल्यू, a की वैल्यू 7 का बाइनरी हमारे पास आ गया, b की वैल्यू 5, इसका बाइनरी हमारे पास निकल के आ गया 1 0 1। अब हमारे पास ट्रूथ टेबल जो बनी हुई है, एक्सक्लूसिव और का ऑपरेशन कैसे काम करता है। एक्सक्लूसिव और में जो काम होता है वो आइदर ऑफ बिट 1 हो तभी 1 ही होता है। जैसा कि 0 1 होगा तभी 1 होगा, या 1 0 का 1 होगा, 1 1 में भी 0 रहेगा, 0 0 में भी 1 रहेगा। मतलब आइदर ऑफ बिट, कोई भी एक बिट 1 है तभी ये 1 होगा। दोनों बिट के 1 होने पर भी 0 होगा, दोनों बिट के 0 होने पर भी 0 होगा। तो यहाँ पे फिर से हम इस पे ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। तो 1 और 1 का केस में क्या होगा, 0 आएगा। 1 0 के केस में क्या होगा, 1 आएगा, क्योंकि ट्रूथ टेबल से क्लियर हो रहा है। और 1 और 1 के केस में तो फिर 0 होगा। तो क्या हो गया, 0 1 0 आया। 0 1 0 का बाइनरी का डेसिमल हमारा क्या होता है, 2 को रिप्रेजेंट करता है ये। तो इसको भी देख लेते हैं। इसका a7 b = 5। तो यहाँ से हम निकालते हैं a, ये कैरेट का सिंबल आएगा आपका, ये कैरेट सिंबल, और इसके बाद b। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, हमारे पास आंसर 2 हमको मिल गया। इसके बाद नेक्स्ट है बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट। देखिए लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है कि शिफ्टिंग ऑफ बिट होती है लेफ्ट साइड से। तो कैसे होती है देखते हैं। सबसे पहले a = 4 है, तो a की वैल्यू 4, मतलब a की वैल्यू 4 है। अब 4 को अगर हम 8 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये 4 है 8 बिट में रिप्रेजेंटेशन 4 का, बाइनरी फॉर्मेट में। 4 क्या है, डेसिमल है, इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 8 बिट में 0 0 0 0 1 0 0। तो ये 8 बिट में 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जो लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं हम, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 2। यहाँ पे b की वैल्यू 2 है, तो लेफ्ट साइड से 2 बिट क्या होंगी, हट जाएंगी। लेफ्ट साइड से क्या होंगी, 2 बिट है, हट गई। ये लेफ्ट साइड से 2 बिट हट गई। 2 बिट क्यों हटी, क्योंकि b की वैल्यू क्या है, a लेफ्ट शिफ्ट जो हमने यहाँ पे लगा रहे हैं ऑपरेटर, यहाँ पे a लेफ्ट शिफ्ट b की वैल्यू कितनी है 2। तो यहां से लेफ्ट साइड से 2 बिट शिफ्ट हो जाएंगी और राइट साइड से 2 बिट ऐड हो जाएंगी। तो राइट साइड से 2 बिट ऐड हो गई। तो अब ये नंबर क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 16 को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका आंसर क्या आ गया, 16 हमारे पास में आ गया। तो इसका प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन करके देख लेते हैं। a लेफ्ट शिफ्ट b, तो हमारे पास में क्या आंसर मिल रहा है, सॉरी क्या था हमारे पास में वहां पे, a की वैल्यू 4 थी, सॉरी a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 2। तो यहां से
16 हमारे पास मिल गया। तो अब ऐसे ही क्या है, दूसरा हम देखते हैं राइट शिफ्ट। तो राइट शिफ्ट में क्या होता है, राइट से बिट शिफ्ट होंगी, कितनी बिट शिफ्ट होंगी जो वो डिपेंड करेगा बी की वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पे फिर से ए का 8 बिट में रिप्रेजेंटेशन 0 0 0 0 1 0 0, ये 4 का रिप्रेजेंटेशन है। अब क्या होगा, यहाँ पे राइट से 2 बिट शिफ्ट हो जाएंगी। पहले राइट से 2 बिट हट गई, यहाँ पे से ये 2 बिट हट चुकी हैं। 2 बिट क्यों हटी, क्योंकि बी की वैल्यू कितनी है, 2 है। और लेफ्ट साइड से क्या होंगे, 2 बिट ऐड हो जाएंगी। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है डेसिमल में, बाइनरी का। तो यहां से हम इसको करके देख लेते हैं। अगर मैं राइट शिफ्ट बी लगाऊं यहाँ पे, तो मेरे पास में आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो आपको ये क्लियर समझ में आ गया बिट वाइज राइट शिफ्ट कैसे काम कर रहा है। तो हमने ये बिट वाइज ऑपरेटर क्लियर समझ लिया। इसके बाद मेंबरशिप ऑपरेटर होता है। ये मेंबरशिप ऑपरेटर क्या करता है, किसी कलेक्शंस के ऊपर, जैसे कलेक्शन जैसे लिस्ट है, उसमें चेक करता है कि कोई पर्टिकुलर आइटम उसका मेंबर है या नहीं है। ये रिटर्न ट्रू करता है अगर आइटम क्या है, या जो भी आइटम, जो भी स्पेसिफिक वैल्यू का जो भी आइटम की है, वो लिस्ट या कलेक्शंस में अवेलेबल है, तो ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर नॉट इन का यूज कर रहे हैं, जब नहीं है तब ये ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे 2 ऑपरेटर मेंबरशिप ऑपरेटर यूज करते हैं, इन और नॉट इन। और जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में हम चेक कर रहे हैं 50 इन एक्स, तो 50 ऑलरेडी अवेलेबल है तो ट्रू वैल्यू रिटर्न कर रहा है। और यहाँ पे दिखा हमने 70 नॉट इन एक्स, 70 इसमें लिस्ट में वैल्यू में नहीं है, कलेक्शन लिस्ट के अंदर नहीं है, तो ये ट्रू वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो इसको भी प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन हम करके देख लेते हैं। जैसे कि मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ, मैं मार्क्स की बना देता हूँ। एक मार्क्स बनाई मैंने और इसमें लिख दिया 60, 70, 80, 90। अब मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट करके देखता हूँ। प्रिंट मैं कहता हूँ 60 इन मार्क्स। अब मेरे पास क्या आउटपुट आएगा, ट्रू आउटपुट आएगा। ट्रू क्योंकि 60 अवेलेबल है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 61 तो फॉल्स हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे इन की जगह पे नॉट इन कर दूं, 61 नॉट इन, तो यहाँ पे ये ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर मैं करता हूँ 60 नॉट इन, तो ये तब फॉल्स देगा क्योंकि 60 उसमें प्रेजेंट है। तो मेंबरशिप ऑपरेटर किसी कलेक्शंस के ऊपर कोई पर्टिकुलर आइटम अवेलेबल है या नहीं है, उसकी बूलियन रिजल्ट देते हैं, ट्रू या फॉल्स रिजल्ट रिटर्न करके हमको देते हैं। इसमें हम 2 ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, इन और नॉट इन हम यूज करते हैं। इसके बाद है आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। देखिए आइडेंटिटी ऑपरेटर में होता है इज ऑपरेटर होता है और इज नॉट यूज करते हैं। तो ये करता है, ये ट्रू कब रिटर्न करता है, इज ऑपरेटर रिटर्न ट्रू इफ बोथ ऑब्जेक्ट हैव सेम टाइप एंड वैल्यू। टाइप भी सेम होना चाहिए और वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। जैसे a इक्वल टू 4 है, b इक्वल टू भी 4 है, तो a भी क्या है, इंटीजर न्यूमेरिक वैल्यू है, इंटीजर टाइप है, b भी इंटीजर है और टाइप भी सेम है। a की वैल्यू भी 4 है, b की वैल्यू भी 4 है और टाइप भी सेम है। a की वैल्यू 4 है और इंटीजर टाइप है, b की वैल्यू 4 है, वो भी इंटीजर टाइप है, तो a इज भी ट्रू रिटर्न करेगा। अब जैसे इज नॉट रिटर्न ट्रू इफ बोथ ऑब्जेक्ट डोंट हैव सेम टाइप एंड वैल्यू। अब ये देखिए a इक्वल टू 4 है लेकिन वो क्या है, स्ट्रिंग है, b इक्वल टू 4 है, इंटीजर टाइप है, a इज नॉट b। क्यों, क्योंकि a क्या है, पहला वाला a क्या है, स्ट्रिंग है, और b क्या है, इंटीजर है, तो ये ट्रू रिटर्न कर रहा है यहाँ पे। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर चेक करते हैं 2 ऑब्जेक्ट्स की आइडेंटिटी की उनकी वैल्यू और टाइप सेम है या नहीं है। तो इसको भी प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन हम करके देख लेते हैं तो समझ में आ जाए जिससे आपको। तो नया कोड सेल बना रहा हूं मैं यहाँ पे। तो a की वैल्यू सपोज मैंने ले ली 4 ले लिया और b की वैल्यू ले ली 4। अब मैं करता हूं प्रिंट, अगर मैं कहूंगा प्रिंट a इज b, तो ये फॉल्स करेगा क्योंकि दोनों की टाइप 4 है लेकिन एक स्ट्रिंग है और एक दूसरा क्या है, इंटीजर है, तो ना तो वैल्यू भी सेम नहीं है और टाइप भी सेम नहीं है। अगर मैं a की वैल्यू 4 कर देता हूं और b की वैल्यू 4 करता हूं, तो अब इस केस में इसका वैल्यू रिटर्न टाइप क्या होगा, ट्रू रिटर्न करेगा ये। अब जैसे मैं a को कर देता हूं स्ट्रिंग कर देता हूं यहाँ पे और यहाँ पे इज नॉट कह देता हूं, तो यहाँ पे अब ये क्या करेगा, रिटर्न ट्रू, तब भी ट्रू करेगा क्योंकि a क्या है, स्ट्रिंग टाइप है और b क्या है, 4 है, तो दोनों टाइप और वैल्यू
दोनों सेम नहीं है तो इज नॉट क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे 4 कर देता हूँ तब ये केस में, इस केस में ये क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ से आपको दो ऑपरेटर्स क्लियर हो गए, आइडेंटिटी ऑपरेटर कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में उनकी टाइप और वैल्यू सेम है या नहीं है, इसको ये हम चेक करने के लिए यूज करते हैं। तो हमने ये 7 के 7 हमने सारे के सारे जो ऑपरेटर्स होते हैं उनको प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेशन करके देख लिया गूगल कोलैब में। तो आपको हर एक चीज समझ में आ गई होगी, इसको गूगल कोलैब में आप करके देखिएगा। और अगर किसी भी ऑपरेटर्स में दिक्कत आती है, आपको समझ नहीं आता है, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमको लिख के दिखिए, भेजिएगा, तो हम आपको जरूर आपको इसके सॉल्यूशन श्योर बताएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मैं हूं सुप्रभात। कीप कोडिंग एंड कीप स्माइलिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।